आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिचॉप्स रूल पर। क्रिचॉप्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रूल दिया था। क्रिचॉप्स का दो रूल होता है, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो रूल होता है, एक है जंक्शन रूल और दूसरा है मेरा लूप रूल। इस लूप रूल को लोग मेस लॉ के नाम से भी जानते हैं। लूप रूल का दूसरा नाम मेस लॉ भी होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एकदम ठीक। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जंक्शन रूल पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप रूल पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दिया जाए, क्या? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें होता ये है कि जैसे मान लिया जाए यहां से एक वायर ऐसे है आ रहा है, ठीक है, यहां से एक वायर ऐसे है, ये दोनों वायर एक पॉइंट पर आकर के मिला, ठीक, और यहां से एक और वायर इधर हम लोगों ने निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए इधर से वायर में करंट आया I1, इधर से वायर में करंट आ रहा है क्या, I2। ये जो पॉइंट है जहां पर कि तीन तरह का वायर मिल रहा है, ये तीनों वायर मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन। इसको किस नाम से क्या बोला जाता है? इसको जंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको जंक्शन बनाता है। तो यहां से और यहां से करंट आया, आने के बाद जब यहां मिलेगा तो यहां मिल करके इधर से करंट तो कुछ फ्लो करेगा और इधर से मान लो जो करंट गया वो क्या है, I3। तो इस प्रकार से I1 और I2 ये दोनों इस पॉइंट पर आ रहा है और इस पॉइंट से बाहर की ओर कौन जा रहा है, I3। तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि जो टोटल करंट मेरा जो जंक्शन के पास आया वही टोटल करंट मेरा इसी जंक्शन से दूर जाएगा। यानी कि टोटल इनकमिंग करंट बराबर होगा टोटल आउटगोइंग करंट। यहां से इनकमिंग हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल जो करंट आ रहा है और जो टोटल करंट जाएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर एट जंक्शन। जंक्शन पर जो आ रहा है जंक्शन और टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन, फ्रॉम जंक्शन दोनों क्या होगा, बराबर। यानी कि जितना नेट करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही नेट करंट इस जंक्शन से दूर भी जाएगा। यही मेरा क्रिचॉप्स का जंक्शन रूल होता है। बहुत ही आसान, एकदम सिंपल। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं IE दैट इज, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 ना। अच्छा, और इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी चीज को। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो आप, यहां पर एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक जंक्शन मिला, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर, मान लो 4 वायर है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो तो क्या होगा, या फिर एक वायर और दिखा देते हैं, मान लो इस तरीके से 5 वायर है, 5 वायर एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, एक और क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पर करंट आया I1 मान लो क्या आते हैं, इधर से आया I1 बराबर 5 एम्पियर का करंट है, इधर से करंट आ रहा है I2 और बराबर ये क्या है, 2 एम्पियर का करंट है, ठीक। इधर से करंट क्या आते हैं, यहाँ पर आ रहा है I3 और बराबर क्या है, 7 एम्पियर का करंट है, ठीक। अच्छा, तो क्या आते हैं, आप ये बात बताओ, फिर ये दोनों वायर जो है इन दोनों वायर से करंट पास कर रहा है। यहाँ से I4 हमको मालूम नहीं है, I5 है, अच्छा ठीक है। ये I5 का जो मान है ये है मेरा 8 एम्पियर का करंट, ठीक। यहाँ पे इस सिचुएशन को देखो जरा सा, एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। तो जैसे इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, 5 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर करंट आया, 7 एम्पियर करंट आया। तो टोटल करंट कितना आया, 5 प्लस 2 7 और प्लस क्या 7, 14 एम्पियर का करंट आया। 14 इनकमिंग कितना है, इनकमिंग कितना है भाई, इनकमिंग मेरा जो है वो कितना है, 14 एम्पियर का करंट है, ठीक। तो यहां से जो बाहर जाएगा वो कितना करंट होगा, 7 2 9 और 5 क्या 14 एम्पियर का करंट यहाँ आया। तो यहाँ से जो बाहर जाएगा वो भी 14 एम्पियर का करंट जाएगा। तो यहाँ से 8 एम्पियर का चला गया
8 एम्पियर का यहाँ से गया तो बाकी बचा इधर से चला गया होगा। जैसे 14 आया ना, 7 2 9 और 5 14 एम्पियर का करंट यहाँ आया तो 8 एम्पियर इधर चला गया तो बाकी बचा 6 एम्पियर इधर से गया होगा। 8 प्लस क्या I4, और इस I4 का मान कितना होगा ये क्या हो जाएगा 6 एम्पियर। तब ना 8 6 14 इधर का भी 8 6 और इधर भी क्या हो गया 14 एम्पियर। तो ये मेरा कितना एम्पियर होगा 6 एम्पियर का करंट होगा। सिंपल सा सोचना है, इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो देखो जरा सा, यहाँ पर हुआ क्या जंक्शन में 5 एम्पियर का करंट आया, 2 एम्पियर का करंट आया, 7 एम्पियर का करंट आया। नेट करंट कितना आया 7 2 9 और 9 और 5 क्या 14, 14 एम्पियर का करंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ जंक्शन से जो बाहर जाएगा वो कितना एम्पियर का करंट जाएगा 14 एम्पियर का ही जाएगा, यानी 6 और 8 मिलकर के 8 6 14। अगर इधर से 8 है तो इधर से ऑब्वियसली कितना जाना चाहिए था 6 एम्पियर, ये करंट गया ही ना। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल देखना चाहे तो हम लोग एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिखने के लिए अभी मौका देंगे, अभी हम बोर्ड पर लिख देंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। आप निश्चिंत होकर के अभी पहले आप समझ लो, फिर आपको हम लिखने का तरीका दिखा देंगे कैसे लिखना है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं ये है मान लो 4 ही है, क्या कहते हैं यहाँ से करंट आया और क्या कहते हैं ये इस तरीके से ऐसे करके पास कर रहा है। तो जंक्शन पे आप देखो तो 2 तरफ से करंट आ रहा है और 2 तरफ से करंट बाहर जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। 2 तरफ से करंट क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। यहाँ से अगर 8 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से अगर 9 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से जो बाहर जा रहा है ये बाहर मेरा 6 एम्पियर जा रहा है। तो बताइए कि इधर से कितना करंट मेरा पास कर रहा होगा। तो कैसे तुम दिमाग लगाओगे। तो ये जो जंक्शन है इस पर टोटल करंट कितना आ रहा है 8 और 9 मिला करके क्या हो गया 8 + 9, ये क्या हो गया इनकमिंग करंट। ये क्या हो गया इनकमिंग करंट, और जो आउटगोइंग करंट होगा वो दोनों बराबर होगा। तो जितना यहाँ आएगा उतना ही जंक्शन से बाहर जाएगा। तो इस वाले करंट को मान लो हम लोग I से डिनोट कर दिए, तो इधर आया 8 + 9, 9 8 17 इधर का हो गया, और इधर से कितना बाहर जाएगा I प्लस क्या 6। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 9 8 ये क्या हो गया 17 बराबर क्या I प्लस क्या 6। तो हम लोग यहाँ से 6 निकाल सकते हैं इसको इधर भेज करके भी, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जरूर 11 एम्पियर हुआ होगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जरूर क्या हुआ होगा 11, तब ना 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। नहीं तो इसको इधर भी भेज सकते हो 17 - 6 बराबर क्या I। तो I बराबर क्या देयरफॉर क्या हो गया I बराबर 17 में से 6 गया तो ये क्या हो गया 11 एम्पियर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 11 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक है 11 एम्पियर का ये करंट हो गया। तो इधर से 8 और 9 मिलाकर के 17 एम्पियर आया, और यहाँ से बाहर कितना जाएगा 17 एम्पियर। 6 और 11 मिलकर के 17 एम्पियर, 17 एम्पियर आया 17 एम्पियर गया। तो जंक्शन पे इसी तरीके से नेट जितना करंट आता है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सब में इस तरीके का बहुत सारा यूज होता है। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ से करंट I आ रहा है, इधर से ये 2 हिस्सा में, अगर यहाँ पे आने के बाद ये 2 हिस्सा में बटेगा। मान लो इधर से I1 और इधर से क्या चला गया I2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेट जो करंट आया और नेट जो करंट गया वो बराबर, यानी I बराबर आप लिख सकते हो I1 प्लस क्या I2। इस तरीके से आप कर सकते हो, नेट इनकमिंग करंट बराबर नेट आउटगोइंग करंट। अब चलो हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है पहले, उसके बाद हम फिर एक होमवर्क देंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है, और उसका आंसर आपको हमको बताना है कमेंट में। तो हम पहले अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। हाँ, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, हम पहले सबको सारा चीज समझा देते हैं। किरचॉफ्स का रूल हो गया क्या, एक तो जंक्शन रूल है, एक क्या है लूप रूल। ये ठीक है, जंक्शन रूल में ये इस तरीके से ये I1 और I2 दोनों करंट आ रहा है जंक्शन पे, और I3 और I4 ये दोनों करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो जो नेट करंट आ रहा है जंक्शन पे I1 प्लस I2 वो बराबर होगा किसके नेट करंट जो कि जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी कि I3 प्लस I4। ठीक है, तो नेट इनकमिंग करंट ये हो गया, नेट आउटगोइंग करंट ये हो गया, दोनों आने वाला और जाने वाला दोनों क्या होगा बराबर। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है इसको डेफिनेशन इसका जंक्शन रूल का, कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, अकॉर्डिंग टू क्या जंक्शन रूल के अनुसार क्या होता है, टोटल करंट जो फ्लो करता है टुवर्ड्स दी जंक्शन के तरफ जो टोटल करंट आ रहा होता है मस्ट बी इक्वल टू द नेट करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन। जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है वो बराबर होगा नेट करंट
जो कि जंक्शन से दूर जा रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, आगे जंक्शन रूल जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है और उसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही कहते हैं लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि जैसे यहाँ पर जितना चार्ज, ये जो करंट है क्या, आखिर फ्लो ऑफ चार्ज है, तो जितना करंट इस जंक्शन के पास आएगा उतना ही करंट यहाँ से दूर जाएगा। यानी कि जितना चार्ज यहाँ पर आएगा जंक्शन के पास उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर चला जाएगा। तो जंक्शन मेरा अगर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा। ध्यान रखना है, जैसा न्यूट्रल था वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट, ये जो करंट है, सॉरी करंट मेरा क्या है, आखिर फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज जो फ्लो करता है उसी को ना करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज आया जंक्शन पे जितना, उतने ही चार्ज जंक्शन से दूर जाएगा, बीच में कोई चार्ज ठहरेगा नहीं यहाँ पर ना। यही हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, चार्ज कंजर्व रहा, बीच में चार्ज कोई घट उठ नहीं गया। ऐसा नहीं कि यहाँ और यहाँ मिला करके 17 कूलम चार्ज आया और यहाँ से दूर गया 16 कूलम, तो चार्ज कंजर्व नहीं रहा ना, 1 कूलम यहीं ठहर गया। तो ऐसा कहानी होता नहीं है, जितना करंट यहाँ आएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, यानी कि जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से दूर जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहने का मतलब। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब जंक्शन न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा, यहाँ पर कोई चार्ज ठहरेगा नहीं, जितना करंट या चार्ज आएगा वो सारा का सारा यहाँ से दूर चला जाएगा। ये सिंपल सा उसका कहने का मतलब है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लिए स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब हम एक होमवर्क देते हैं, देखते हैं कि कौन इसको बना पाता है। ठीक है, बना करके उसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बंद कर दो अगर आप बनाने के लायक हो तो। अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा मेरा हिंट देख लो। ठीक है, नहीं तो बिना हिंट के भी बना, और आंसर हमको जरूर बताना आप हिंट देख करके बनाए या बिना हिंट के बनाए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ से 2 आया जंक्शन पे, तो अब क्या अब ये दोनों मिल जाएगा, उतना ही करंट यहाँ से पास करेगा ना। अब उतना करंट जो यहाँ से आएगा, जैसे 2 ये हो गया 4 एम्पियर यहाँ से करंट आया। यहाँ से आने के बाद ये जो 4 एम्पियर है यहाँ से क्या होगा, 1 उधर से चला जाएगा, बाकी बचा 3 इधर गया। अब यही 3 जो है, 3 में से क्या होगा 1.3 उधर चला जाएगा, बाकी बचा इधर से जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आपको करना है और हमको कमेंट में बताना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। 3 जंक्शन है, PQR, तीनों जगह पर आपको जंक्शन रूल लगाना है। लगाओ दिमाग।